मुस्तकिल तौर पर बसेंगे। मिजोरम से दरबदर हुए 30,000 से ज्यादा ब्रू कबाइली। वज़ीर दाखिला अमित शाह, त्रिपुरा और मिजोरम के वज़राए आला और ब्रू कबीले के नुमाइंदों की मौजूदगी में हुआ मुआहिदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नफरत, तशद्दुद, तसादुम और दहशतगर्दी से निजात चाहती है दुनिया। भारतीय तर्ज जिंदगी को बताया उम्मीद की किरण। कहा कि तसादुम के खात्मे का भारतीय तरीक़ेकार ताकत नहीं, मकालमे पर है मबनी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का दो तरफा मामला, इसको अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने से बचे चीन। आलमी फोरम पर कश्मीर का मामला उठाने की पाकिस्तानी कोशिश फिर मुंह के बल गिरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल शबाब पर, उम्मीदवारों के नाम तय करने में लगी पार्टियां। नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से भरा पर्चा। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर लगाया 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मुजरिमों को बचाने का इल्जाम। निर्भया मामले में भी इंसाफ में देर कराने का लगाया इल्जाम। पूछा कि 2.5 साल से क्यों नहीं दिया नोटिस। और अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे के बाद शेयर बाजारों में रौनक। सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई ऊंची छलांग। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मिजोरम से बेघर हुए 30,000 से ज़्यादा ब्रू कबाइली त्रिपुरा में मुस्तकिल तौर पर आबाद होंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सैफरीक़ी मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस मुआहिदे के बाद ब्रू पनाह गुज़ीनों के मसले का मुस्तकिल हल हो सकेगा। 30,000 के करीब ब्रू पनाह गुज़ीनों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा, जिस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NLFT-SD के सरेंडर के बाद ब्रू और रियांग के परमानेंट सॉल्यूशन आना, मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम है, विशेषकर त्रिपुरा के लिए बड़ा कदम है। दोनों समस्याएं त्रिपुरा की जो बहुत समय से पेंडिंग थी, एक NLFT-SD के हथियारी ग्रुपों का सरेंडर कराना और ब्रू और रियांग लोगों का निवास का परमानेंट सॉल्यूशन लाना, आज ये दोनों समस्याओं का यहाँ पर अंत आता है। और इसके कारण मिजोरम में भी एक प्रकार से इरिटेशन का भाव था कि मिजोरम के ही नागरिक परमानेंट स्थायी नहीं हुए, तो आज मिजोरम में भी काफी अच्छा संदेश जाएगा। विशेषकर ये जो 30,000 से ज्यादा ब्रू रियांग भाई बहन हैं, उनके लिए आज एक नए जीवन की नई शुरुआत होगी। और ब्रू पनाह गुज़ीनों को 1200 मुरब्बे फुट के प्लॉट के अलावा 4 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पनाह गुज़ीनों को 2 साल तक 5,000 रुपए की माहाना मदद भी दी जाएगी। उन्होंने पनाह गुज़ीनों को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। नई शुरुआत हो रही है, आप लोग को जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए और आपके परिवारों के सर्वांगीण कल्याण के लिए आने वाला रास्ता प्रशस्त हो। श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये समझौता इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचे और आपको सबके समान, भारत के हर नागरिक के समान सारी सुविधाएं मिले। इसके लिए भारत सरकार कटिबद्ध है, आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय सोच को आलमगीर बनाने के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद IIM कोज़िकोड ने किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की सोच से दुनिया को बहुत कुछ मिला है और मज़ीद बहुत कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब जबकि दुनिया को नफरत, तशद्दुद, तनाज़ा और दहशतगर्दी का सामना है, ऐसे में भारत की सोच उम्मीद की एक किरण है। In a world
seeking to break free from mindless hate, violence, conflict, and terrorism, the Indian way of life offers rays of hope. The Indian way of conflict avoidance is not by brute force, but the power of dialogue. वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने माली शमूलियत की सिमत काफ़ी तरक्की की है। India is surging ahead on the path of development. You can see it in the manner in which India has achieved remarkable financial inclusion, or how we have rolled out the world's largest healthcare program in the world, or how India has given crores of smoke-free kitchen to millions. Millions of homes have been made for the poorest of the poor. Look at our election process. Millions of voters vote peacefully. Polling booths are set up where there is even one voter in remote areas. No wonder India's position in the world order is rising. और वज़ीर आज़म ने कहा कि जहां खुलापन और इख्तलाफ राय का एहतराम होता है वहां फितरी तौर पर नई सोच सामने आती है। उन्होंने कहा कि भारत की नई सोच दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। वज़ीर आज़म ने IIM के अच्छे कामों की तारीफ की और उन्हें योग के लिए भी वक्त निकालने को कहा। Where there is openness, respect for different opinions, innovation is natural. The innovative zeal of Indians is drawing the world to India. The idea of zero, born in our land, is perhaps the most universal and radical idea. It transforms the study of maths. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल की मीटिंग में इस सिलसिले में कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। रवीश कुमार ने कहा कि चीन को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का गलत इस्तेमाल करने से दूर रहना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तशरीही मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मशरक़ी दिल्ली के पटपड़गंज हल्के से कागजात नामजदगी दाखिल किए। सिसोदिया ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पैदल मार्च किया। सिसोदिया के साथ बड़ी तादाद में उनके हामी मौजूद थे। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के हुकाम को हिदायत दी है कि वो निर्भया मामले के कसूरवारों को फांसी दिए जाने के प्रोग्राम के सिलसिले में कल तक बाकायदा रिपोर्ट जमा करें। वाज़ेह है कि दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि कसूरवारों को तय प्रोग्राम के मुताबिक 22 जनवरी को फांसी देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनमें से एक की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया के पास है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि जेल ज़ाब्तों के तहत मौत का वारंट जारी करने के लिए कसूरवारों की रहम की दरख्वास्त पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। इस सिलसिले में मुतासरा की मां का कहना है कि चारों कसूरवार अपनी फांसी को टालने के मकसद से रहम की दरख्वास्त दाखिल करके अमदन कानूनी अमल में ताखीर कर रहे हैं। वहीं निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के कसूरवारों को फांसी दिए जाने में ताखीर के लिए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपना फैसला सुना दिया था तो दिल्ली हुकूमत ने इस मामले में ताखीर क्यों की? ये वक्त दिया किसने? यह अगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक सप्ताह में अगर उनको नोटिस दिया जाता तो आज तक सारे उनके जो अपील के अधिकार है वो खत्म होके वो कभी के फांसी लटक चुके होते। देश को एक न्याय मिलता कि इतना घृणास्पद काम करने के बाद उनको एक न्याय की भावना होती और गुनहगारों को एक सबक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के इस पूरे व्यवहार से जनता क्षुब्ध है। जनता जवाब मांगेगी कि क्यों डिले किया। बताइए, दिल्ली सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनको क्यों नहीं नोटिस के रूप में दिया? उसके कारण आज ये देरी हुई है। वो फांसी अभी नहीं लटके हैं और दिल्ली सरकार के वकील कहते हैं कि 22 तारीख को फांसी नहीं होगी। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट ने फसादात से निपटने में कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सही इक़दाम किए गए होते तो दीगर कई मुल्ज़िमीन बच नहीं पाते। सुल्तानपुर में 500 घटनाएं हुई सबसे ज्यादा, और 500 घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घर जलाए गए, दुकान जलाए गए, पूरी लूट मची। और इस सब घटनाओं का 500 घटनाओं का एक ही एफआईआर किया, और एक एफआईआर के जांच के लिए एक तो उनको तो जांच में समय लगा, सारी जांच पूरी नहीं हुई, तो कोर्ट में डीले के कारण कि आपने बहुत देरी की है, इसके कारण आरोपी बरी हुए। ये लापरवाही थी, जानबूझकर देश के लोकतंत्र के साथ किया हुआ खिलवाड़ थी। और जावड़ेकर ने कहा कि सिख मुखालिफ फसादात में तकरीबन 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया, घरों को लूटा गया, जलाया गया, और तब के वजीर आजम राजीव गांधी ने इसकी हिमायत की थी। 1984 के सिख नरसंहार के दोषियों पर कार्रवाई करने में कांग्रेस ने कभी रुचि नहीं ली, बल्कि उल्टा काम किया और दोषियों को संरक्षण देने का काम किया। इस नरसंहार की सही जांच हुई ही नहीं। एक शहर में 3 दिन में 3000 सिखों की कत्लेआम होगी। वो दंगे नहीं थे, क्योंकि एक तरफा था, कोई सामने से लड़ने को था ही नहीं। एक नरसंहार था, सुगठित था। वजीर दाखिला अमित शाह ने शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में बिहार के विशाली में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने हिस्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यह कानून शरीयत देने वाला है, लेने वाला नहीं है। इनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है। ये इसका विरोध कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को, कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मुल्क मुखालिफिन से सख्ती से निपटा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारत की भूमि पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, कहीं और हो नहीं सकती। और उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ हमारा इत्तेहाद अटूट है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ने वाले। ये जो लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर स्वप्न आते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के, उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, इसमें कोई सेंधमारी आप नहीं कर पाओ। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सीएए की हिमायत में राष्ट्रीय उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में इत्तफ़ाक़ राय से सीएए को हिमायत देने की एक करारदाद भी मंजूर की गई। इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि शरीयत तरमीमी कानून के बारे में कांग्रेस और दीगर जमातों के जरिए गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस कानून से मुस्लिम समाज को शरीयत खोने का कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान के 99% मुसलमान ऐसे हैं, उनके पूर्वज, उनकी भाषा बोली, उनकी मिट्टी, उनकी परंपराएं, उनके रिवाज, वह सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे।
बड़ी मुश्किल से आधा 1% होंगे जो कोई विदेशी रहे होंगे, उनको भी कोई खतरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यह किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। जो इसको नागरिकता छीनने का और नागरिकता प्रूव करने का कानून बनाते हैं वह अज्ञान और अंधकार में है। उन्होंने अपना अज्ञान और अंधकार दूर करना चाहिए। और वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि इस बार रायसीना डायलॉग में 700 बैनुल-अक़वामी मेहमान शामिल हुए, जिनमें 11 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा शामिल थे। सभी वज़राए ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। There are over 700 international participants this time who are attending this conference from more than 100 countries, representing diverse points of views. Among the high-profile participants, we have 11 foreign ministers, and there are 3 who are equivalent to the foreign ministers: the Secretary Generals of SCO, Commonwealth, and also the High Representative from the EU. The ministerial participants, they called on the Prime Minister yesterday evening. अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा कि भारत पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात की वजह से अफगानिस्तान पर काफ़ी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दो पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात में तवाज़न बरकरार रखना उनके मुल्क के लिए मुश्किल हो गया है। और CDS जनरल बिपिन रावत ने रायसीना डायलॉग के दौरान कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब तक हम दहशतगर्दी की जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी रोकने के लिए वैसी ही कोशिशें करनी होंगी जैसी 9/11 के बाद अमेरिका ने की हैं। So long as there are going to be states that are going to be sponsoring terrorism, so long there are going to be states that are going to use terrorists as their proxies, make weapons available to them, make the funding for them, we cannot control terrorism. Anybody who's sponsoring terrorism has to be taken to task. You cannot have partners who are partnering with you in the global war on terror and yet sponsoring proxies and terror. बिपिन रावत ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इक़्तिसादी और सिफारती इक़दाम दहशतगर्दी को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं तो ऐसे में भारत को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। Yes, that's what I alluded to. I said yes, there needs to be decisive action. With Pakistan, we are looking at blacklisting by the FATF. That is one measure. And if finally that doesn't yield results, then you got to go in for decisive action. Yes, I do agree with you. और बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि बहरे हिंद खत्ते में चीनी बहरिया की मौजूदगी तेज़ी से बढ़ रही है और भारतीय बहरिया मिशन उन पर नज़र रख रहा है। रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जब PLA के जहाज़ भारत के खुसूसी इक़्तिसादी शोबे में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि ये भारत के मफादात को मुतासिर करता है। We have seen in the Indian Ocean region itself, starting 2008 when they came in for the anti-piracy patrol. Before that they weren't really very obvious in the Indian Ocean region, but now you find at any given time about 7 to 8 PLA Navy ships, warships in the area. Also if you see the defense exports, nearly 85% of the defense exports are in the Indian Ocean region. So we are really watching and observing what is happening. We have placed our ships in mission-based deployments so that we get an idea of what are the activities not only China but all other countries, all other nations are doing, so that if there is anything that impinges on our national interests or sovereignty, we will have to act. और जम्मू कश्मीर से मुतालिक मोदी हुकूमत ने बड़ी पहल की है। 18 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान 36 वुज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे और 6 दिनों में तकरीबन 60 मकामात पर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फ़ायदे के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से मुतालिक मरकज़ के मंसूबों पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। आर्टिकल 370 के इंतजामात को मनसूख किए जाने के बाद एक तरफ मरकजी हुकूमत ने जहां जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कमर तोड़कर लोगों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाया है, अब वहीं 18 से लेकर 24 जनवरी तक मरकजी हुकूमत के 36 वज़रा रियासत में
दौरा करके लोगों के दरमियान तरक्की की रफ्तार को बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई थी कि रियासत में नई तब्दीली का नया आगाज है। ऐसे में वज़ीर दाखिला अमित शाह की निगरानी में ये पहल हो रही है। मरकजी वज़रा न सिर्फ स्कीमों के नफाज से मुतालिक बात करेंगे, बल्कि रियासत के दूर दराज इलाकों और ब्लॉक सतह से भी लोगों के सलाह व मशवरे को मीटिंगों में मुश्तरक करेंगे। कांग्रेस के सवालों के जवाब में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वज़रा काम करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जानबूझकर आरोप लगा रही है कि विदेशियों को कश्मीर ले जा रहे हैं, मंत्री जाएंगे, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। अरे हम काम के लिए जा रहे हैं। अगर मैं जाऊंगा तो वहां लेह का और कारगिल का रेडियो स्टेशन तैयार किया है, उसका उद्घाटन करने जाऊंगा। खास बात यह है कि तकरीबन सभी वजारत जैसे रेलवे, तवानाई, मवासलात, टेक्सटाइल, MSME और खेल के वजीर और दीगर वज़रा मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासतों का दौरा करेंगे। ये पहले एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने वज़रा के दौरे पर सियासी सवालात उठाए हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे केंद्रीय मंत्री, मैं भी खुद 21-22 को रहने वाला हूं वहाँ पे, और भी तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग दिनों में रहने वाले हैं, और लोगों से संपर्क कर संवाद के माध्यम से 370 के बाद जो पॉजिटिव माहौल बना है उसको विकास से और विकास के साथ साथ लोगों को जोड़ करके उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मामूलाती जिंदगी को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए 14 जनवरी से रियासत के कई इलाकों में इंटरनेट की सहूलतें शुरू की हैं। सिक्योरिटी तदाबीर के पेश नजर कई मरहलों में लोगों के लिए मुतादिद इलाकों में ब्रॉडबैंड की सहूलत और 2G के साथ मोबाइल खिदमात कुछ अजला में शुरू की गई हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सफीर समेत 15 ममालिक के सुफरा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने रियासत में 2 दिन का क़याम किया था और समाज के मुख्तलिफ तबकात, सियासी जमातों के लीडरों और इंतजामिया के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियों से मुलाकात की थी। इसके बाद मरकजी हुकूमत के वज़रा का होने वाला ये दौरा मुल्क के नए मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के अवाम की तवक्कुआत को तेजी के साथ पूरा करने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और चीन और अमेरिका ने बाकायदा तौर पर अपने पहले मरहले के इक़्तिसादी व तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। इस तारीखी मुआहदे पर चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में दस्तखत किए। ट्रंप ने दस्तखती तकरीब के मौके पर कहा कि मुआहदे पर दस्तखत यादगारी लम्हा है। चीन के वज़ीर ख़जाना ने चीनी सदर का एक पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले मरहले का तिजारती मुआहदा चीन, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए खुश आइंदा है। पहले मरहले के तिजारती मुआहदे में दानिशवराना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और निफाज, टेक्नोलॉजी की जबरी मुंतकली का खात्मा, अमेरिकी ज़राअत में ड्रामाई तोसी, अमेरिकी माली खदमात के ताल्लुक़ से रुकावटों का खात्मा, करेंसी के साथ छेड़छाड़ का खात्मा, अमेरिका चीन तिजारती ताल्लुक़ात में फिर से तवाज़न पैदा करना और मौसर तरीक़े से तनाज़ात का हल शामिल है। भारत की पहली आलमी मेगा साइंस नुमाइश विज्ञान समागम का इनेकाद 21 जनवरी से नई दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में होगा। 2 महीने तक जारी रहने वाली ये नुमाइश दुनिया के सबसे बड़े साइंसी प्रोजेक्टों में भारत के दमखम की नुमाइश करेगी। विज्ञान समागम के बारे में जानकारी देने के लिए नई दिल्ली में जौहरी तवानाई और साइंस व टेक्नोलॉजी के महकमों और कौमी कौंसिल बराए साइंस म्यूजियम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तलबा और साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम अहम होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें मारूफ साइंसदानों के साथ बातचीत का मौका मिलेगा। इससे कबल साइंस समागम नुमाइश का इनेकाद मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में हो चुका है। दिल्ली में इनेकाद के बाद इस नुमाइश का इख्तिताम हो जाएगा। और गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया गेम्स में साइकिलिंग में लड़कों की 400 मीटर अंडर 21 टीम परसूट का गोल्ड मेडल पंजाब ने जीता। वहीं सिल्वर मेडल हरियाणा के नाम रहा। मुकाबले में कांसे का तमगा कर्नाटक ने जीता। वहीं साइकिलिंग में लड़कियों की 400 मीटर अंडर टीम परसूट में कर्नाटक ने पहला मकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। कर्नाटक ने 5 मिनट में 34.298 सेकंड के रेस को अपने नाम कर लिया। मुकाबले का सिल्वर मेडल आसाम के नाम रहा, जबकि महाराष्ट्र ने कांसे का तमगा जीता। और साइकिलिंग में ही लड़कियों की अंडर 21 कैरन रेस का गोल्ड मेडल मगरबी बंगाल की त्रिया साया पाला ने जीता है। मुकाबले का सिल्वर मेडल महाराष्ट्र की मयूरी ने जीता, जबकि कांसे का तमगा महाराष्ट्र की ही शशि कला ने जीता।
और साइकिलिंग में लड़कियों की ही 200 मीटर अंडर 17 स्प्रिंट का गोल्ड मेडल अंडमान निकोबार की सेस्टीना ने जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसी मुकाबले में मणिपुर की प्रेरणा देवी ने चांदी और पंजाब की अनुरीत ने कांसे का मेडल जीता। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुज़िश्ता 6 महीने से मैदान से दूर साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्रिकेट बोर्ड के जरिए जारी अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी को बाहर रखा गया है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद से धोनी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दूर हैं। वो टेस्ट मैच को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने आज नई दिल्ली में एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों के बेहतर मुजाहिरे की सताइश की। बर्री फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे ने जुमेरात को एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप 2020 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क भर के कैडेटों से मुलाकात की। कैडेटों के मुजाहिरे की सताइश करते हुए फौज के सरबराह ने कहा कि भारत में अलग अलग इलाके, जबान और सकाफत हैं, लेकिन इन सभी को यहाँ इस एनसीसी कैंप में देखा जा सकता है। यानी एनसीसी का यौम जमहूरिया कैंप कसरत में वहदत की झलक पेश करता है। जो हम हमेशा कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जो प्रोग्राम उन्होंने पेश किया ये इस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दर्शाया था। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, अन्य प्रांत हैं, अन्य हमारे भाषाएं हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, और इन सब को इकट्ठा एक साथ ले आना ये हमारे लिए और एनसीसी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात है। फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के सामने एनसीसी के कैडेटों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इसमें केरल, लक्षद्वीप के कैडेटों ने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर खास प्रोग्राम पेश किया। प्रोग्राम में हिस्सा लेकर तालिबात कैडेट बेहद पुरजोश नजर आईं। केरल और लक्षद्वीप निदेशालय के कैडेटों ने महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर नमूना पेश किया अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में। किस तरह का कार्यक्रम था? It was a program on the topic women empowerment and it was choreographed by the cadets itself. 35 cadets from our directorate that participated in the program. The program mainly shows or tells a story about 3 main women who stood out in the society, like Jhansi Rani, Rani Chennamma of Kittur, and also Unniyarsha of Kerala. And we portrayed their life story. Along with that, we also told how we could bring women and empower them so that the future might be vibrant for their lives. अतः कैडेटों ने दिखाने का प्रयास किया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ ही इमरोज से खिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।